झारखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक बेहद भावुक पत्र लिखते हुए कहा कि वह देश की युवा शक्ति को गलत हाथों में जाते नहीं देख सकते। धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी इस गड़बड़ी की जवाबदेही स्वीकार की थी और अब इस्तीफा देकर एक मिसाल कायम किया है। प्रतुल शाहदेव ने आगे कहा कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी धर्मेंद्र प्रधान के इस कदम से सीख लेनी चाहिए। राज्य में सीजीएल, उत्पाद सिपाही और जेपीएससी की परीक्षाओं में भारी धांधली और गड़बड़ियां हुई हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही भावुक पत्र लिखा है और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा जैसी नीट परीक्षा की लीकेज की बात आई थी, मैंने जिम्मेवारी ली थी और तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पुनर्परीक्षा हुई थी, 11-12 लाख छात्र सफल भी हुए थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने लिखा है कि छात्र गुमराह ना हो जाए, गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए मैं देश हित में अपना इस्तीफा देता हूं। अब हमारी झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग है, सीजीएल परीक्षा लीक हो गई, उत्पाद सिपाही की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया, जेपीएससी में बड़ी धांधलियां हुई, चेयरमैन हटा दिए गए, सीआईडी का छापा पड़ा जेपीएससी पर। तो मुख्यमंत्री जी, जो धर्मेंद्र प्रधान ने नजीर पेश किए दिल्ली में, हम आपसे भी मांग करते हैं कि जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण आप अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान ने जो उदाहरण पेश किया है, आपको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी भी कितने बेशर्म हो गए हैं कि एक बार मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा नहीं मांगे। केंद्रीय शिक्षा जमशेदपुर में शिक्षकों को जारी किए गए शो कॉज नोटिस को लेकर सियासत तेज हो गई है। झारखंड के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता दुलाल भुइयां शिक्षकों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से तत्काल शो कॉज नोटिस वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दुलाल भुइयां ने कहा कि दमाकी से मानपुर तक की सड़क पिछले 8 वर्षों से जर्जर है और कई बार स्थानीय विधायक से सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि जब ग्रामीण शिक्षक और छात्र सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, तब शिक्षकों को नोटिस भेजकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वो जादूगोड़ा हाता मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठेंगे। भाजपा ने भी इस मुद्दे पर शिक्षकों के समर्थन में सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। जो टोटका के जो विधायक हैं, हम लोग उससे आग्रह कर रहे हैं कि आप, तो मैं भी बोला, कितने बार मैं लिख के दिया, पूर्व मंत्री के नाते उसको कई बार हमने उसको आगाह भी किया कि भाई इसको बनवा दीजिए। वहाँ मेला होता है, एक ही कॉलेज है, एक ही स्कूल है, हाई स्कूल है। आपको ये भी बताना चाहते हैं, जमशेदपुर में कहीं हाई स्कूल नहीं था ब्रिटिश जमाना में। एक मानपुर हाई स्कूल मेरा गांव का, और एक चाईबासा हाई स्कूल, और एक पुरुलिया हाई स्कूल था। ये बहुत पुराना हाई स्कूल है, सरकारी हाई स्कूल, वही बहुत पुराना। और उस पुराने हाई स्कूल का अगर इस तरह से बच्चे कमती वहां आ रहे हैं, आए दिन दुर्घटना हो रहा है, गाढ़ा हो गया, बाइक गाढ़ा हो गया, मछली छोड़ा जा सकता है, चल रहा, मीडिया दिखा रहा। ध्यान को शिक्षा विभाग पदाधिकारी उसको देखे ध्यान से, तो बवाल संभालेंगे आप। और मैं शिक्षक लोगों के पक्ष में दुलाल भुइयां, भारतीय जनता पार्टी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।